हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बताऊंगा टॉप 10 डीमन एनिमे। और मुझे पता है मैं बहुत लेट हूँ, इसलिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लू एग्जॉर्सिस्ट। तो हमारा मेन कैरेक्टर डीमन किंग सैटर्न का बेटा होता है और ये बात उसे खुद भी नहीं पता होती। उसे पालने वाला एक प्रीस्ट होता है, उसके साथ उसका भाई भी होता है, पर वो उस प्रीस्ट का असली बेटा है। सैटर्न उस दुनिया में नहीं आ सकता, इसलिए वो उसके बेटे को वहाँ भेजता है ताकि वो उसके जरिए उस वर्ल्ड में आ सके। तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रिन होता है। रिन को फिर सब हेट करने लगते हैं क्योंकि वो एक डीमन है, पर वो बहुत अच्छा है और वो कभी बुराई का साथ नहीं देगा, चाहे वो एक डीमन है। अगर आपने इस एनिमे को नहीं देखा तो इसे एक बार जरूर चेकआउट करना। ब्लड लीड, ये एक इच्ची एनिमे है, तो अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता होगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर एक डीमन होता है और वो सब डीमंस का कुछ लीडर जैसा ही होता है। तो हमारी मेन फीमेल मर जाती है और उस वर्ल्ड में चली जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को वो पसंद आ जाती है। वैसे यहाँ पर एक और बात है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, जो आपको एनिमे देखने के बाद पता चल जाएगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की को वापस ह्यूमन बनाने की कोशिश करता है और उसे वापस इंसान बनाकर उस वर्ल्ड में बेचना चाहता है। तो वो ये कैसे करेगा वो सब आपको इसे देखने के बाद पता चलेगा। यू यू हाकुशो, ये एनिमे हंटर हंटर के क्रिएटर ने ही बनाया है। तो प्लॉट की बात करें तो हमारे मेन कैरेक्टर एक टपोरी लड़का होता है जो लड़ता रहता है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही एक दिन किसी की जान बचाते हुए वो एक्सीडेंट में मर जाते हैं एंड डेथ के गॉड्स कहते हैं कि ये बहुत अच्छा बंदा था, इसे नहीं मरना चाहिए। ऐसे ही उसे एक रिलाइफ दे देते हैं। इसके बाद उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाती है, वो डीमन से भी लड़ता है और ये देखने में आपको जरूर मजा आएगा। तो इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना। हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड, आई थिंक ये इस लिस्ट का दूसरा इच्ची एनिमे है। तो हमारे मेन कैरेक्टर एक गेम का लेजेंडरी प्लेयर है जिसका नाम है डीमन लॉर्ड डियाब्लो। वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो खुद को डीमन लॉर्ड कहता है। वैसे वो सच में उतना पावरफुल है। एक दिन वो एक अलग वर्ल्ड में इस्तेकाय हो जाता है जहाँ सब गेम जैसा ही होता है। उसे समन करने वाली दो लड़कियां होती है। वो उसे समन करने के बाद उस पर एक स्पेल कास्ट करते हैं, उसे एक पालतू कुत्ता बनाने के लिए, पर डियाब्लो उस स्पेल को रिफ्लेक्ट कर देता है और यह उल्टा हो जाता है। अब डियाब्लो तो नहीं चाहता था रिफ्लेक्ट करना, पर फिर वो उनके साथ बहुत सी हरकतें करता है क्योंकि ये एक इच्ची एनिमे है। फिर वो तीनों साथ घूमते हैं उस स्पेल को तोड़ने के लिए। इसमें फैंटेसी भी बहुत जबरदस्त है, तो इस एनिमे को भी जरूर चेकआउट करना। ओवरलॉर्ड तो एक बहुत ही पॉपुलर MMORPG गेम होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर का फेवरेट गेम होता है। एक दिन इस गेम के सर्वर शट डाउन होने वाले होते हैं, तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे लास्ट टाइम खेलने जाता है। तभी सर्वर शट डाउन हो जाते हैं और वो उस गेम में फंस जाता है। और वह जो कैरेक्टर्स थे जो अपने आप कुछ नहीं करते, अब वो सब नॉर्मल लोगों की तरह हो गए हैं और अपने आप सब कर सकते हैं। मतलब अब उन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता। पर आखिर में वो सब हमारे मेन कैरेक्टर के गुलाम है और हमारे मेन कैरेक्टर अपनी आर्मी बनाता है जो कि उसकी गिल्ड है। तो ये सब देखने में आपको बहुत मजा आएगा, तो इस चैनल को भी जरूर चेकआउट करना। द डेविल इज अ पार्ट टाइमर। तो डीमन लॉर्ड एक वॉर स्टार्ट करता है उस पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए, पर कुछ हीरोज कुछ करके उसे हरा देते हैं। डीमन लॉर्ड वहां से भागने के लिए एक पोर्टल ओपन करता है जो ह्यूमन वर्ल्ड का था। अब ह्यूमन वर्ल्ड में आने के बाद उनकी पावर्स ना के बराबर हो गई थी क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में जादू एग्जिस्ट नहीं करता। उसके साथ उसका एडवाइजर भी होता है। उन लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड में जिंदा रहने के लिए जॉब करनी पड़ती है और यहाँ से पूरी स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। तो अगर आप डीमन एनिमे कॉमेडी के साथ देखना चाहती हो तो इसे एक बार जरूर चेकआउट करना। क्लाइमोर तो इस वर्ल्ड में डीमंस रहते हैं, वो अपने आप को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं जिससे कोई उन्हें नहीं पहचान पाता। पर एक क्लेमोर नाम की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कुछ ह्यूमंस को भेजती है जो डीमंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। वो डीमंस को मारने के लिए आती है और उनके पास सुपर पावर्स भी होती है। क्लेमोर का मेन गोल होता है सभी डीमंस को मार देना और वो ये सब पैसों के लिए करती है और हर एक क्लेमोर की लिमिट होती है। अगर वो उससे ज्यादा पावर यूज कर लेते हैं तो वो भी डीमन बन जाए। स्टोरी बहुत अच्छी है, तो इसे भी एक बार जरूर चेकआउट करना। डोरोरो, वेल ये सच में बहुत अंडररेटेड है। डोरोरो काफी डार्क एनिमे है पर बहुत जबरदस्त भी। तो एक समुराई अपने किंगडम को बचा नहीं पा रहा होता है सूखी जमीन और कुछ नेचर दिक्कतों से। अब एक नॉर्मल समुराई नेचर का तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो डीमन से डील करता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। पर बदले में उसने डीमन को अपना बच्चा दिया था। डीमन उसके सारे बॉडी पार्ट्स को खा जाता है और जब वो बच्चा पैदा होता है तब सिर्फ उसकी हड्डी थी। फिर भी वो बच जाता है, पर वो समुराई उसे दूर छोड़कर आ जाता है। और हाँ, वो बच्चा कुछ भी करके जिंदा है। इसके आगे की स्टोरी बहुत मजेदार है और बहुत डार्क भी। स्टिल ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमे है, तो इसे एक बार जरूर देखना। उशियो टू तोरा, इस एनिमे का प्लॉट खास तो नहीं पर इसमें कुछ तो बात है जिससे मैं इसके एपिसोड देख के बोर नहीं हुआ था। यह एनिमे सच में बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है। तो प्लॉट की बात करें तो एक प्रीस्ट होता है और उसका बेटा जिसका नाम होता है उशियो। वो प्रीस्ट एक टेंपल को प्रोटेक्ट करता है और किसी को अंदर नहीं आने देता। और एक दिन उशियो वहां जाता है और बेसमेंट में उसे एक डीमन मॉन्स्टर जैसा एक क्रिएचर दिखता है जिसमें एक स्पेयर घुसा रखी है। वो डीमन उशियो को कन्विंस करने की कोशिश करता है उस स्पेयर को निकालने के लिए। वो एक लेजेंडरी स्पेयर। आखिर में उशियो उस स्पेयर को निकाल देता है और वो डीमन उस पर अटैक कर देता है, पर उस लेजेंडरी स्पेयर की पावर से उशियो को कुछ नहीं होता। और फिर तोरा यानी वो डीमन उसके साथ ही घूमता है और वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता ताकि वो उसे वापस सील ना कर दे और वो दूसरे डीमन से लड़ते। ये सब देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इस एनिमे को बिल्कुल भी मिस मत करना। वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा। तो ये एनिमे इस लिस्ट के सभी एनिमे से डिफरेंट है क्योंकि इस एनिमे में डीमन लॉर्ड का कॉन्सेप्ट है और उसे बहुत लाइटली दिखाया गया है जिससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
और ये एनिमे सच में बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है। तो इरुमा शिजुकी एक 14 साल का लड़का और उसके पेरेंट्स नल्ले, इसलिए उसे काम करना पड़ता है और वो सच में बहुत अच्छा है। अगर कोई भी उससे हेल्प मांगता है तो वो उसे मना नहीं कर सकता, चाहे वो उसका दुश्मन भी क्यों। तो इरुमा के पेरेंट्स उसे पैसों के लिए बेच देते हैं और उन्होंने उसे जिसको बेचा होता है वो एक डीमन होता है, पर वो बिल्कुल भी बुरा नहीं, बल्कि वो तो इरुमा को अपना ग्रैंडसन बनाना चाहता है और उस डीमन वर्ल्ड में उसकी पोजीशन बहुत ऊपर है, यानी डीमन लॉर्ड बनने के करीब। इसलिए वहाँ पर इरुमा की लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो जाती है। ये सब सच में बहुत ज्यादा मजेदार है, तो इसे भी एक बार जरूर देखना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।